नंबरी, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी सुनकर हर कोई माँ नंबरी तो बेटी 10 नंबरी कहने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ये वारदात यूपी के कासगंज कोतवाली क्षेत्र के ढीलावती गांव की है। यहाँ मदन लाल उर्फ पुत्तू लाल और यूपी पुलिस में होमगार्ड बुद्ध सेन एक दूसरे के जिगरी यार थे, लेकिन बुद्ध सेन एक दगाबाज दोस्त निकला। उसने पुत्तू लाल की गैर हाजिरी में उसकी पत्नी का गेम बजाना शुरू कर दिया। पुत्तू लाल घर के नजदीक एक फैक्ट्री में रात भर ड्यूटी करता था और उसका जिगरी दोस्त बुद्धि सेन रात भर उसकी बीबी मूर्ति देवी का गेम बजाता था। माँ के अवैध संबंधों के बारे में 19 साल की बेटी को पता चल गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम ये गलत कर रही हो, आज के बाद अंकल रात में नहीं आने चाहिए, नहीं तो मैं पापा से कह दूंगी। तो मूर्ति देवी ने अपनी बेटी से कहा, अगर तूने ये बात अपने पापा को बताई तो मैं जहर खा लूंगी। उसने बेटी से कहा, जिंदगी 4 दिन की है, फुल मजा ले लेना चाहिए। तुझे क्या पता सेक्स करने में कितना मजा आता है, एक बार करेगी तो जिंदगी भर याद रखेगी। जब बेटी के सामने सब कुछ ओपन हो गया तो मूर्ति देवी अपने प्रेमी के साथ खुलकर करने लगी। अब वह सहवास के दौरान इस तरह की आवाजें निकालने लगी। माँ के कमरे से ऐसी आवाजें आती थी तो दूसरे कमरे में सोई काजल का भी मन करने लगा। उसकी जवानी धीरे धीरे उफान मारने लगी। इसके बाद काजल ने बकरी चराने वाले एक मुस्लिम युवक चांद मियाँ से दोस्ती कर ली। अब वो भी चांद मियाँ को रात में अपने कमरे में बुलाने लगी। पुत्तू लाल बेचारा रात भर गार्ड की ड्यूटी करता था और घर में उसकी पत्नी और बेटी अपने अपने प्रेमियों से अपना गेम बजवा रही होती थी। एक दिन रात में दोनों माँ बेटी नंगे बदन अपने प्रेमियों के साथ जोर शोर से लगी हुई थी। उनकी बदन की गर्मी से पूरे मकान का टेम्परेचर बढ़ गया। घर से लगातार इस तरह की आवाजें आने लगी तो पड़ोसी रामलाल को पता चल गया। उसने तुरंत पुत्तू लाल को फोन लगाया और कहा कि तेरे घर में कोई मर्द आया है, तू जल्दी आ जा। पुत्तू लाल को अपनी पत्नी पर विश्वास था। उसने सोचा कि बेटी किसी के साथ कर रही होगी। वो तुरंत घर आया। बेटी का कमरा अंदर से बंद था। उसने लात मारी तो दरवाजा खुल गया। पुत्तू लाल ने अपनी बेटी और चांद मियाँ को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ये देखकर पुत्तू लाल का खून खौल उठा। उसने चांद मियाँ की पिटाई शुरू कर दी। चांद मियाँ रोने लगा। ये सुनकर बगल के कमरे में मूर्ति देवी का गेम बजा रहे होमगार्ड बुद्धि सेन मौके से फरार हो गया। पुत्तू लाल चांद मियाँ की धुलाई कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुला होने के कारण चांद मियाँ वहां से नंगे बदन भागने में कामयाब हो गया। पुत्तू लाल गुस्से में आग बबूला था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दूसरे दिन अपने दोस्त बुद्धि सेन से संपर्क किया और चांद मियाँ को मौत के घाट उतारने का फैसला लिया। फिर इन दोनों दोस्तों ने चांद मियाँ की हत्या करके उसके शव को काली नदी में बहा दिया। बेटी काजल को पता था कि पिता और उसके दोस्त बुद्धि सेन ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। प्रेमी के मौत के बाद काजल गुमसुम रहने लगी। हत्या के 2-3 दिन बाद बुद्धि सेन फिर से रात को मूर्ति देवी के कमरे में आने लगा। ये देखकर काजल का खून खौलने लगा। काजल को मन ही मन अपनी माँ से नफरत होने लगी। वो सोचने लगी, मेरे प्रेमी को मौत के घाट उतारकर खुद मजे ले रही है। अब उसे अपनी माँ से जलन होने लगी। जब काजल से रहा नहीं गया तो उसने एक दिन ये बात अपने पिता पुत्तू लाल को बता दी। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर पुत्तू लाल ने उल्टा उसी की पिटाई कर दी। वो बोला, मेरी पत्नी और मेरा दोस्त कभी मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। तुझे अपनी माँ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है? तो काजल बोली, पापा आपको विश्वास नहीं है तो आज रात को मैं आपको मिस कॉल मारूंगी, आप घर आकर देख लेना। जब रात को बुद्धि सेन मूर्ति देवी की बजा रहा था तो काजल ने अपने पापा को मिस कॉल मार दी। बेटी की मिस कॉल देखकर पुत्तू लाल घर पहुंच गया। उसने कमरे में अपनी पत्नी और अपने दोस्त को नंगे बदन एक दूसरे से लिपटा हुआ देख लिया। ये देखकर पुत्तू सेन ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और अपने दोस्त से कहा कि आज के बाद तू मेरे घर के आसपास नजर भी मत आ जाना। तो बुद्धि सेन उससे बोला, तू मुझे अपनी पत्नी का गेम बजाने से नहीं रोक सकता। अगर तू रोकेगा तो मैं चांद मियाँ की हत्या के बारे में पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर पुत्तू लाल डर गया। अब मूर्ति देवी और बुद्धि सेन और भी ज्यादा खुलकर करने लगे। अब उनको किसी का डर नहीं था। पुत्तू लाल को ये सब अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था, लेकिन जेल जाने की डर से वो सब कुछ सह रहा था। हालांकि उसके दिल में आग लगी हुई थी। पुत्तू लाल ने अपनी पत्नी से प्रेम विवाह किया था। उसने एक दिन अपनी पत्नी को अपनी जवानी के दिन याद दिलाए जब वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तो मूर्ति देवी उससे बोली, मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर मेरा बलात्कार करता आया है। मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं दिया है।
फिर पुत्तूलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तू मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है तो तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। अब मूर्ति देवी अपने पति के साथ हो गई और अपने प्रेमी के खिलाफ हो गई। प्लानिंग की तहत मूर्ति देवी ने बुद्धसेन को फोन किया और बोला कि अब बंद कमरे में मजा नहीं आ रहा है, आज हम खुले आसमान के नीचे प्रोग्राम बनाएंगे। ये कहकर उसने रात में बुद्धसेन को खेत में बुला लिया। बुद्धसेन जैसे ही मूर्ति देवी का गेम बजाने के लिए खेत में आया तो पुत्तूलाल ने कट्टे से उल्टा उसी का गेम बजा दिया। सुबह खेत में लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि मृतक के मूर्ति देवी के साथ अवैध संबंध हैं। जब पुलिस ने मूर्ति देवी से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड का खुलासा करते हुए पूरी कहानी पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी को जेल भेज दिया। 2 मर्डर केसेस का यहाँ पे खुलासा जो है वो हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो चांद मियां है उसके कुछ संबंध, अवैध तरीके के संबंध पुत्तूलाल नाम के एक व्यक्ति के बेटी के साथ न थे। पुत्तूलाल का जो दोस्त न था वो बुद्धसेन था, जो कि पुलिस में होमगार्ड था। दोनों ने मिलकर चांद मियां की जुलाई महीने में हत्या करके उसको काली नदी में जो है वो डाल दिया। अब बुद्धसेन का जो होमगार्ड था उसका बाद में बताते हैं कि अफेयर जो है ये पुत्तूलाल की वाइफ के साथ भी एस्टेब्लिश हुआ था, संबंध कुछ उनके बने थे। इसको लेके पुत्तूलाल को संदेह हुआ था। पुत्तूलाल और उसकी पत्नी ने मिलके इनको बुद्धसेन को अपने खेत पे बुला के उसकी गोली मारकर हत्या की।